किसानों के आंदोलन का आज 31वां दिन। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। आज बैठक करेंगे किसान संयुक्त मोर्चा। सरकार की चिट्ठी और पीएम की अपील पर करेंगे विचार। संयुक्त मोर्चा में शामिल है 40 किसान संगठन। अब तक कृषि कानूनों को वापस लेने की रख रहे हैं मांग। किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, झूठ फैलाने की हो रही कोशिश। विपक्ष की तरफ से गुमराह किए जाने के आरोप पर किसान नेताओं ने कहा, इस दौर के किसान पढ़े लिखे हैं, अपना भला बुरा जानते हैं। किसानों के साथ पीएम मोदी ने किया सीधा संवाद। कहा, खुले मन से बात सुनने के लिए तैयार है सरकार। हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी। पीएम मोदी ने किसानों को दिलाया भरोसा। बोले, नए कानून के मुताबिक जहां चाहे वहां बेच सकते हैं पैदावार। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशाना। बोले, सिर्फ इसी एक राज्य के किसानों तक नहीं पहुंच रहा सम्मान निधि का पैसा। वहां के 70 लाख से अधिक किसान इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। पीएम के बयान के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ने जारी की सफाई। कहा, झूठ बोल रही बीजेपी। प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। अलग अलग जगहों पर मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी किश्त जारी। 9 करोड़ किसानों के खाते में डाले गए 18,000 करोड़ रुपए। 6 राज्यों में लगी 2500 किसान चौपाल। पीएम मोदी ने किसानों से पूछा उनका अनुभव। पीएम की किसान चौपाल को लेकर विपक्ष ने किया पलटवार। पूछा, 25 किलोमीटर दूर आंदोलनकारियों से क्यों नहीं करते बात। कब चले जाते हो आप? मध्य प्रदेश किसानों से बात कर सकते हो। किसान बैठे हैं, आप उनके साथ बात करके उनका जो समस्याएं हैं, उनका जो मांग है, वो पूरी करने में क्या दिक्कत है? पीएम से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किसानों को किया संबोधित। कहा, विपक्ष ने किसानों को किया गुमराह। हिम्मत है तो आ जाओ, मैं रमेश उजुड़ू को चर्चा के लिए भेज दूंगा। वो बता देगा कि मंडियां बंद नहीं। मित्रों, कोरा झूठ फैलाएगा। किसान चौपाल के वक्त दिल्ली के द्वारका में मौजूद रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, किसानों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकते पीएम। बहनों भाइयों, ये कल्पना कभी की जा सकती है कि हमारा प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा कदम उठाएगा जो कि किसानों के हितों के विरुद्ध होगा। यूपी और उत्तराखंड से किसान आंदोलन में पहुंच रहे हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ा जमावड़ा। करीब 300 से ज्यादा कार और ट्रॉलियां गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद। आज करीब 12,000 किसानों के गाजीपुर पहुंचने की उम्मीद। देर रात तक आता रहा काफिला। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस और किसान में हुई थी भिड़ंत। आंदोलन में शिरकत करने दिल्ली आ रहे थे लोग। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर यूपी की सीमा में घुस आए किसान। पुलिस ने कहा, प्रदर्शनकारी किसानों की वीडियोग्राफी दर्ज हो केस। लुधियाना में रिलायंस के एक पेट्रोल पंप को किसानों ने घेरा। पेट्रोल डीजल बेचने पर रोक। भटिंडा में भारतीय किसान यूनियन ने बीजेपी दफ्तर का किया घेराव। भारी पुलिस बल की तैनाती। जालंधर में पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया के घर का घेराव करने निकले थे किसान। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली से पटियाला लौटी महिलाएं गांव में घर घर जाकर दूसरी महिलाओं को कर रही जागरूक। भटिंडा में बीजेपी के कार्यक्रम में तोड़फोड़। वाजपेयी के जन्मदिन पर किसानों को समझाने की थी तैयारी। आसनसोल में टीएमसी नेता के घर में लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने पाया काबू। आग में घर की 3 गाड़ियां खाक। टीएमसी नेता ने बीजेपी पर लगाया आरोप।
आज रात गुवाहाटी पहुंच रहे हैं अमित शाह। 3 दिनों तक पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे गृह मंत्री। आसनसोल में टीएमसी में शामिल हुए सैकड़ों लोग। सूबे के मंत्री मलय घटक ने किया कार्यक्रम का आयोजन। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन। हरियाणा के सीएम ने की भव्य आरती। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 778 नए मामले। एक दिन में 30 लोगों की मौत। सिर्फ 7,000 के करीब एक्टिव केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए मामले। 1 करोड़ 1 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 336 लोगों की मौत। अब तक 1,47,000 से ज्यादा की जा चुकी है जांच। देश में पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मरीजों की रिकवरी। अब तक 97,17,000 लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 3,500 से ज्यादा नए मरीज। 19,09,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। मुंबई में अमेजन के दफ्तर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। ऐप पर मराठी भाषा की मांग को लेकर कोहराम। कश्मीर में जमहूरियत के जश्न से बौखलाया आतंकी। शोपियां में जबरदस्त मुठभेड़। 2 से 3 आतंकवादियों की घेराबंदी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। 2 दिनों में तबाह किए गए 2 कैंप। नालंदा में नशे के कारोबारी पर कसा पुलिस का शिकंजा। नए साल के जश्न के लिए लाई गई थी शराब की खेप। मोतिहारी में अपराधियों और भूमाफियाओं का तांडव। एक घर में घुसकर महिलाओं और पुरुषों की जमकर पिटाई। राजस्थान के सीकर में चलते ऑटो में भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। लखनऊ में टुंडे कबाबी के लेन देन को लेकर ग्राहक और होटल कर्मचारियों में जमकर मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। झारखंड के लातेहार में अफीम तस्करी के मामले में 4 गिरफ्तार। 8.5 लाख नगद बरामद। अमृतसर में महिला को चाकू दिखाकर लूटपाट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजस्थान के बूंदी में बलात्कार के आरोपी ने जहर खाकर की खुदकुशी। काफी दिनों से चल रहा था परेशान। बिजनौर में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। नाम बदलकर हिंदू लड़की को भगाने का आरोप। दुर्गापुर में धू-धू कर जली कार। पुलिस को शक। रात के अंधेरे में जानबूझकर लगाई गई आग। कटिहार में बाइक में रखे 3 लाख की चोरी। बैंक से रुपए निकालकर निकला था युवक। कोविड स्पेशल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का विस्तार। 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी तक एक्सटेंशन। भारतीय रेल ने की कोहरे से निपटने की तैयारी। ट्रेनों में लगाए गए फॉग सेफ डिवाइस। हरिद्वार में मेला अधिकारी दीपक रावत के जरिए सीएम को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भेजा ज्ञापन। अगले साल होने वाले कुंभ मेले को भव्य बनाने की मांग की। क्रिसमस पर देश भर के गिरजाघरों में रही रौनक। नए साल के जश्न की शुरुआत। प्रयागराज में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जा रहा त्योहार। कोरोना से मुक्ति के लिए गिरजाघरों में की जा रही प्रार्थना। दुर्गापुर में ट्रैफिक पुलिस ने बांटे हेलमेट। लोगों को दी बड़े दिन की शुभकामनाएं। क्रिसमस पर भुवनेश्वर की गलियों में दिखाई दिया सांता। लोगों को मुफ्त में बांटे क्रिसमस ट्री। उड़ीसा में 9 महीने बाद खुले चर्च। क्रिसमस पर विशेष सभा का किया गया आयोजन। अमरोहा में क्रिसमस पर कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान। मास्क बांटते नजर आए सांता क्लॉज। मुंबई में करीना कपूर के घर क्रिसमस पार्टी। सोहा अली खान और करिश्मा कपूर समेत कई सितारों ने की शिरकत। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जारी है ठंड का कोहराम। घने कोहरे ने राजधानी की रफ्तार पर लगा। अगले 2-3 दिनों में दिल्ली में तापमान में होगी बढ़ोतरी। फिर 5 डिग्री तक नीचे गिरेगा पारा।
पंजाब और हरियाणा में गिरते तापमान के साथ धुंध ने बढ़ाई मुश्किल, लगातार कम हो रही है विजिबिलिटी। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे तापमान। श्रीनगर में -4 के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। द्रास और करगिल में 0 से 15 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। जम गया पीने का पानी, लोगों की बड़ी मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फबारी का अनुमान, सूबे में और बढ़ेगा सर्दी का सितम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान। शुभमन गिल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मिली जगह। करीब 4 करोड़ करदाताओं ने 24 दिसंबर तक फाइल किया इनकम टैक्स रिटर्न। 31 दिसंबर है फाइलिंग के लिए अंतिम तारीख। एमजी रिलायंस लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है आरआईएल। करीब 52 करोड़ रुपए की डील। 4G फीचर वाला जियो फोन दोबारा लॉन्च करने वाला है रिलायंस। करना होगा बस थोड़ा इंतजार। 650 करोड़ निवेश कर हाई एंड मोटरसाइकिलों के लिए नया प्लांट लगा रही है बजाज। 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा। दुनिया में 7 करोड़ 98 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 17,51,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में कोरोना की कुल 1 करोड़ 91 लाख मरीज। अब तक 3,37,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन को बताया क्रिसमस का सबसे बड़ा तोहफा। जल्द ही महामारी से उबर जाएगी दुनिया। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ने मचाई तबाही। एक दिन में 14,000 से ज्यादा लोग बीमार। चिली पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। फाइजर ने दिए हैं 10,000 डोज। यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता। भविष्य में ट्रेड संबंधी नियमों पर खत्म हो गया गतिरोध।